एनसीईआरटी की बुक्स में राजस्थान को मराठा साम्राज्य का हिस्सा बताने पर भड़के हैं पूर्व राज परिवार। नाथद्वारा से बीजेपी विधायक और मेवाड़ पूर्व राज परिवार के सदस्य विश्वराज सिंह ने एनसीईआरटी को आड़े हाथों लिया है। जैसलमेर पूर्व राज परिवार के चैतन्य राज सिंह भाटी और बूंदी के भूपेश सिंह हाड़ा ने भी अपना ऐतराज जताया है। तो जैसलमेर पूर्व राज परिवार के साथ ही आप देखिए राजस्थान के कई राज परिवार के जो सदस्य रहे हैं उन लोगों की तरफ से विरोध प्रकट किया जा रहा है। मामला दरअसल ये है कि राजस्थान की जैसलमेर रियासत को मराठा साम्राज्य के अधीन बताया गया कि जैसलमेर रियासत तो मराठाओं की है। अब राजस्थान के जो तमाम राज परिवार हैं उन्होंने अपना विरोध प्रकट किया है और विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़ ने भी अपना विरोध प्रकट किया है। बूंदी के भूपेश सिंह हाड़ा ने भी अपना विरोध प्रकट किया है। राज परिवार के चैतन्य राज सिंह भाटी ने भी अपना विरोध प्रकट किया है। तो अभी फिलहाल विधायक विश्वराज सिंह की तरफ से सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि एनसीईआरटी, हमारे साथ खुद विश्वराज सिंह जी जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। विश्वराज सिंह जी, अभी फिलहाल आपकी तरफ से विरोध प्रकट किया जा रहा है। मामला कुछ इस तरीके का है कि जैसलमेर रियासत को मराठाओं का बताया जा रहा है। अब ऐसे में किस तरीके से आप आपत्ति दर्ज कर रहे हैं, पूरा मामला किस तरीके से बताना चाहेंगे? एक तो नमस्ते आपको और धन्यवाद मेरे से बात करने के लिए। और मैं कहना चाहता हूं कि जो ये एनसीईआरटी की किताब में जो मराठा एम्पायर दिखाया है वो सरासर गलत है, क्योंकि एक तो एनसीईआरटी को यह रियलाइज करना चाहिए कि उनकी एक जिम्मेदारी है शिक्षा की, और तो आप जो भी किताबें निकालें उनको सिर्फ सही तरीके से निकालें। और ये मराठा एम्पायर इतना बड़ा तो कभी था ही नहीं। तो पहले तो गलत तरीके से सिखाया जाता था कि ब्रिटिश एम्पायर सब जगह है, और अब सिखा रहे हैं कि मराठा एम्पायर सब जगह है। तो इसका तो सुधार जरूरी है। विश्वराज सिंह जी, क्या आपको लगता है कि किसी एक एम्पायर का महिमा मंडन करने के लिए कई बार जो दूसरे राज परिवार रहे हैं, जो दूसरे लोगों का संघर्ष रहा है, उनको कहीं ना कहीं डोमिनेट करने की कोशिश की जाती है, या राजस्थान के जो तमाम संघर्षकारी परिवार, राज परिवार रहे हैं, उन्हें दबाने की कोशिश की जाती है? कई बार ऐसा देखा गया है, क्या लगता है आपको ऐसा? जैसे पहले भले आप मुगल एम्पायर की बात करें, ब्रिटिश एम्पायर करें, या अभी जो मराठा की बात कर रहे हैं, अब राजस्थान का इतिहास इन सब एम्पायरों से पुराना है। और जो भी सब एम्पायर के बारे में गलत तथ्य ही सिखाए गए स्कूल में, और अभी जैसे सरकार ने कहा है कि वो सुधार करेंगे, जो सही हिस्ट्री है वही दर्शाएंगे। तो ये सही हिस्ट्री दर्शाने का समय है। और जो राजस्थान का जो योगदान है इतिहास में, वो तो सब आम लोग जानते हैं। तो ये इतिहासकार और सब एजुकेशन बिल्कुल सर, राजस्थान के इतिहास पर तो हर एक राजस्थानी को, क्या हर एक देशवासी को गौरव होना चाहिए। और आप अभी फिलहाल देखिए भाजपा से ही आप विधायक है, लेकिन ये भी बड़े हिम्मत की बात होती है सर कि सही बात पर मुद्दा उठाना। अब आप बताइए कि क्या इसको आप संसद में भी उठाएंगे? संसद में, क्योंकि आपके परिवार से ही मैम एमपी हैं, तो क्या इस मामले को अब नेशनल स्तर पर उठाया जाएगा या फिर क्या आगे रहेगा? उन्होंने भी पोस्ट किया है अपने अकाउंट से इसी मैटर के बारे में जी। और अवश्य जैसे पहले भी उन्होंने उठाया है, और ये भी एक तरह से इतिहास की बात है, एक तरह से हमारी परिवार की बात है, एक तरह से राजस्थान का बात है, और एक तरफ से जो सही बात है उसको सामने रखने की बात है। तो वो तो अवश्य करना ही है। चलिए, शुक्रिया विश्वराज सिंह जी जुड़ने के लिए। तो बीजेपी के विधायक जो लगातार ये बोल रहे हैं कि आप जब इतिहास पढ़ाते हैं बच्चों को तो थोड़ा सा तथ्य का ध्यान रखा जाना चाहिए। जो राजस्थान के राजा महाराजा, जो संघर्षशील लोग रहे, उनके संघर्ष को दरकिनार नहीं किया जाना चाहिए। अगर आप मराठा के एम्पायर को दर्शा रहे हैं तो जितना उनके हिस्से का है उसे दर्शाइए। आप राजस्थान की भूमि को मराठाओं में क्यों दिखा रहे हैं, इस पर विवाद खड़ा हो रहा है। और राजस्थान के कई राज परिवार से जुड़े लोगों ने इस पर अपनी आपत्ति दर्ज करवाई है। एनसीईआरटी की किताब में राजस्थान की भूमि को भी मराठा एम्पायर में दर्शाया गया है।